नमस्कार, एवं तहलका हरियाणा के खास कार्यक्रम हॉट सीट में मैं महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। हॉट सीट उचाना में इस वक्त हम मौजूद हैं। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि उचाना की सीट हॉट सीट क्यों है। विधानसभा चुनाव साल 2009, राजनीति के दो दिग्गज आमने सामने। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला और कांग्रेस के दिग्गज चौधरी बीरेंद्र सिंह, कांटे की टक्कर, कड़ा मुकाबला और शख्सियतों की भिड़ंत। हर पैमाने पर उचाना की सीट हॉट सीट थी। अब विधानसभा चुनाव 2014 की बारी है। पूरे प्रदेश के लिए बहुत कुछ बदल चुका है। उचाना की विधायक ओपी चौटाला जेबीटी भर्ती मामले में सजा याफ्ता हैं। वो चुनाव नहीं लड़ रहे। चौधरी बीरेंद्र सिंह कांग्रेस को जयराम जी की कह मोदी मोदी जप रहे हैं, लेकिन इस बार बीरेंद्र सिंह भी चुनाव नहीं लड़ रहे। ओपी चौटाला और बीरेंद्र सिंह दोनों चुनावी मैदान से बाहर हैं, लेकिन इस बार भी टक्कर इन दोनों शख्सियतों के बीच मानी जा रही है। इस बार बीरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी प्रेमलता भाजपा उम्मीदवार के तौर पर अपने पति के सियासी किले को फतेह करने के लिए मैदान में हैं। उचाना की सीट पर वर्चस्व बनाए रखने के लिए इनेलो ने भी मास्टर स्ट्रोक खेला है। इनेलो ने ओपी चौटाला के पोते और हिसार से सांसद दुष्यंत चौटाला को मैदान में उतारा है। साफ है, लड़ाई सिर्फ प्रेमलता और दुष्यंत चौटाला के बीच नहीं है। मुकाबला सिर्फ उम्मीदवारों के बीच नहीं है। उचाना सीट पर चौधरी बीरेंद्र सिंह की राजनीति निर्धारित होनी है। फैसला इस सीट पर चौटाला परिवार की पकड़ पर होना है। दोनों उम्मीदवारों और परिवारों की इस लड़ाई को और दिलचस्प बनाती है लड़ाई में कांग्रेस उम्मीदवार भाग सिंह छातर की मौजूदगी। कांग्रेस ने पूर्व विधायक भाग सिंह छातर को उम्मीदवार बनाया है। छातर एक बार बीरेंद्र सिंह को हराकर यहीं से विधायक बन चुके हैं। छातर को भी इस लड़ाई में मजबूत उम्मीदवार के तौर पर आंका जा सकता है। हजका ने भी उचाना कलां विधानसभा सीट से रणधीर पनिहार पर दांव लगाया है और भी कई दलों के निर्दलीय तौर पर ताल ठोक रहे उम्मीदवार चुनावी मैदान में इस मुकाबले को कई कोण देने में लगे हुए हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में उचाना कलां सीट पर क्या कुछ हुआ था, मुकाबला कितना जबरदस्त और कितना दिलचस्प था। पिछले चुनाव की बात करें तो यहां से ओपी चौटाला जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। ओपी चौटाला को यहां के वोटर्स ने 62,669 वोट दिए थे। उन्हें कड़ी टक्कर उस वक्त के विधायक चौधरी बीरेंद्र सिंह ने दी थी। बीरेंद्र सिंह को 62,048 वोट मिले थे। ओपी चौटाला महज 621 वोट के अंतर से जीत गए थे। तीसरे नंबर के प्रत्याशी यहां बहुत पीछे रह गए। बसपा के सुशील कुमार को सिर्फ 2,737 वोट मिले। उचाना कलां विधानसभा सीट में कुल वोटर्स की संख्या 1,90,000 के करीब है। सबसे ज्यादा जाट मतदाता हैं। संख्या है 94,789। ब्राह्मण मतदाता 24,000 से ज्यादा हैं। SC/B की बात की जाए तो 22,000 से ज्यादा वोटर्स हैं। वाल्मीकि वोटर्स करीब 13,500 हैं। खाती जाति से संबंध रखने वाले वोटर्स 5,700 से ज्यादा हैं। धानक जाति से संबंध रखने वाले वोटर्स भी करीब 3,000 हैं। चलिए अब आपको उचाना कलां के राजनीतिक इतिहास के बारे में बताते हैं। आपको बताते हैं कि यहाँ से कब कौन विधायक बना। जींद से अलग होकर 1977 में उचाना कलां हलका बना। यहां अब तक जाट उम्मीदवार ही विधायक बने हैं।
1977 में पहली बार चौधरी बीरेंद्र सिंह कांग्रेस की टिकट से जीतकर विधायक बने। 1982 में भी चौधरी बीरेंद्र सिंह कांग्रेस की टिकट से जीतकर विधायक बने। 1985 में यहां पर उपचुनाव हुए, जिसमें सूबे सिंह पुनिया कांग्रेस के टिकट पर जीतकर विधायक बने। 1987 में यहां से लोकदल के उम्मीदवार देशराज नंबरदार विधायक बने। 1991 में फिर से चौधरी बीरेंद्र सिंह कांग्रेस के टिकट पर जीतकर विधायक बने। 1996 में बीरेंद्र सिंह फिर से विधायक बने, लेकिन इस बार वो तिवारी कांग्रेस के उम्मीदवार थे। साल 2000 में इस सीट पर इंडियन नेशनल लोकदल ने कब्जा किया और भाग सिंह छातर विधायक बने। 2005 में फिर से बीरेंद्र सिंह कांग्रेस के टिकट पर जीतकर यहां से विधायक बने और साल 2009 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला यहां से विधायक बने। चलिए अब अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवारों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर वो किस तरीके से उचाना की राजनीति को आज की तारीख में अपनी समझ के हिसाब से तोल रहे हैं और उनके जहन में क्या कुछ मुद्दे हैं जिनके आधार पर वो जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। और बीजेपी प्रत्याशी प्रेमलता सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे सवाल जवाब करते हैं। प्रेमलता जी, स्वागत है आपका एवं तहलका हरियाणा पर। किस तरीके से देखते हैं आप अपनी उम्मीदवारों को, अपनी उम्मीदवारी को, अपनी चुनौती को? आपके पति बीरेंद्र सिंह कई बार यहाँ से विधायक रहे, मंत्री भी रहे सरकार में। कौन से वो काम उन्होंने छोड़ दिए जिनको पूरा करने के लिए अब आप बीजेपी की तरफ से चुनाव मैदान में उतरी हैं? देखिए, जहाँ तक कामों की बात है, पिछले 40 साल से चौधरी बीरेंद्र सिंह उचाना में काम कर रहे हैं और काम तो जैसे नए नए बच्चे जवान हो रहे हैं, उनकी नौकरियां हैं नहीं। नौकरियां लगवाने के लिए इलाके के बेरोजगारों की आप क्या कर सकती हैं उसमें? पहले तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जीत ज़रूरी है। जब हम जीतेंगे और सरकार बनेगी तो जितने भी कमियां हैं उसमें विकास के काम भी हैं। अब आप लाखन माजरा के बाद आओ, लाखन माजरा से पहले रोहतक और दिल्ली में कोई फ़र्क महसूस नहीं होता, और जैसे ही लाखन माजरा क्रॉस करते हो आप, सड़कें टूटी पड़ी हैं सारी, और उचाना तो बिल्कुल ही बुरा हाल हो रहा है, कोई विकास कार्य नहीं, यहाँ तो विनाश ही विनाश हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, उसमें नौकरियाँ भी आ गई, विकास के काम भी आ गए। लेडीज़ की तकलीफ बहुत ज़्यादा है, बाथरूम नहीं है, पीने का पानी नहीं है, जो औरत सारा दिन घर में काम करती है और उसको इतनी भी सुविधा ना मिले, और हम तो औरतों की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये तमाम चीज़ें दूसरी पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं वो भी करेंगे, आप पर लोग भरोसा क्यों करें? भरोसा इसलिए करेंगे क्योंकि सेंटर में मोदी की सरकार आई है और पूर्ण बहुमत से सरकार आई है, और उसी तरह का भावना अब हरियाणा के लोगों में भी पैदा होनी शुरू हो गई है। अब जैसे कल ये अनाउंस हुए हैं दुष्यंत चौटाला जी, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है हमारे को, चाहे वो उनकी मदर खड़ी हों, चाहे वो खुद खड़े हैं। मतलब ये तो ये सोच रहे हैं कि हमारे परिवार से बाहर कुछ है ही नहीं। यानी राजनीति का मतलब ये थोड़ी कि या तो आप लड़ो, या आपकी माँ लड़े, या आपका दादा लड़े, और कोई इसका मतलब। ये बात तो बीरेंद्र सिंह के परिवार के बारे में भी कही जा सकती है कि बीरेंद्र सिंह के परिवार के अलावा कोई है ही नहीं। देखिए, ये बात आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। बीरेंद्र सिंह जब तक चुनाव लड़ रहे थे बीरेंद्र सिंह थे, आज वो चुनाव नहीं लड़ रहे, तो परिवार। फिर उनकी धर्मपत्नी लड़ रही हैं? उनकी धर्मपत्नी इसलिए लड़ रही है क्योंकि उन्होंने काम कर रखे हैं उचाना में। अब उचाना के लोगों का एक भावनात्मक रिश्ता है हमारे से, और ये तो बीजेपी का फैसला था कि यहाँ से हम उन बीरेंद्र सिंह को नहीं, उनकी धर्मपत्नी को लड़ाएंगे। कितने वोटों से जीत जाएंगे? अब ये तो मैं कैसे बता सकती हूँ, लेकिन जिस तरह का माहौल है, तो मैं जिस भी गांव से निकलती हूँ वो ये कहते हैं, जी पिछली बार की तो हम कहते नहीं, आप तो अब की बार अगर 200 से जीते हो तो हम आपको 500 से जिताएंगे। तो उससे आप लगा लीजिए 65 गाँव में अगर मेरे को 400 या 200 की भी लीड मिलती चली गई तो आंकड़ा 20,000 भी क्रॉस कर सकता है। और इस वक्त उचाना से इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार दुष्यंत चौटाला हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सवाल जवाब करेंगे। दुष्यंत चौटाला जी, स्वागत है एवं तहलका हरियाणा पर आपका। आपसे पहला और सीधा सवाल यही, उचाना सीट से दुष्यंत चौटाला ही क्यों? क्योंकि वो तो पहले ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सांसद के तौर पर हिसार क्षेत्र। जहाँ जिम्मेवारी पार्टी द्वारा मेरे कंधों पर डाली गई है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जो विश्वास जताया उचाना की सीट पर लड़ने का, उससे एक चीज़ साफ होती है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने, जब पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने ये फैसला लिया कि सर्वसम्मति से परिवार का सदस्य कोई उचाना से चुनाव लड़े, तो प्रतिनिधि के तौर पर मुझे भेजा, और मैं तो पार्टी के कार्यकर्ता हूँ।
अगर मेरे को मेंबर का भी चुनाव लड़ने का आदेश पार्टी देगी तो मैं ज़रूर ग्राम पंचायत के मेंबर का भी चुनाव लड़ूंगा। और जो जिम्मेवारी मेरे को सौंपी है मैं ज़रूर पार्टी को उस जिम्मेवारी पे खरा उतरूंगा। एक जिम्मेदारी आपको हिसार क्षेत्र की जनता ने भी सौंपी थी कि आप संसद में जाइए, हमारी आवाज़ उठाइए। एक आदेश वो भी था और एक आदेश पार्टी का है, लेकिन आप लगता है तवज्जो आपने पार्टी के आदेश को दी। बिल्कुल, पार्टी सर्वोपरि है। अगर पार्टी के कार्यकर्ता मेरे को वोट नहीं डालते, अगर वो 6 लाख वोट जो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हिसार की जनता ने मुझे डाले हैं, तो मैं सांसद नहीं बनता। पार्टी की जिम्मेवारी आज मेरे कंधों पर डली है, इसलिए ही मेरे को दोबारा मैदान में उतारा गया और डटकर खड़े होंगे। और जहां आप बात करते हैं हिसार की जनता का, 3 महीने सेशन चला, अगर आज तक के हिसार के इतिहास में किसी सांसद ने उससे ज़्यादा जिम्मेवारी से उनके लिए काम किया हो, उतनी मेहनत लगन के साथ उनकी आवाज़ को उठाई हो, तो मेरे सामने खड़ा कर दे। और अगर नहीं किया तो हिसार की जनता भी जानती है कि हरियाणा प्रदेश में सरकार बनेगी तो उससे ज़्यादा काम हरियाणा प्रदेश की सरकार में होते हुए भी हिसार की जनता के लिए मैं करवाऊंगा, क्योंकि उनका और मेरा दिल का नाता है। और उस दिल के नाते की लड़ाई के लिए मैं उनकी आवाज़ को केंद्र में भी उठाया और अब सरकार प्रदेश में बनते ही प्रदेश में भी उठाया। दुष्यंत चौटाला जी, सीएम उम्मीदवार को लेकर लगातार मीडिया के भीतर तो कम से कम बहस छिड़ रही है। आईएनएलडी हमेशा इनकार करती रहती है कि हमारे सीएम उम्मीदवार ओम प्रकाश चौटाला। लेकिन छोटा सा सवाल सर, मेरी आप सुन लीजिए, इतिहास उठाइए। 15 अप्रैल 2014 को, जब तक तो लोकसभा के नतीजे नहीं आए थे, उस समय भी चौधरी, जब हमारी पार्टी की राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी, तो पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने पूर्ण सहमति के साथ ये फैसला लिया था कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। और हम तो आज भी कहते हैं, कानूनी अड़चन जरूर उनको चुनाव लड़ने से रोक सकती है। इस देश का इतिहास उठा लीजिए, बहुत से प्रधानमंत्री बिना एमपी बने, बहुत से मुख्यमंत्री बिना एमएलए बने, तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला क्यों नहीं अगले प्रदेश के मुख्यमंत्री। लेकिन एक अड़चन आती है तो दुष्यंत चौटाला की उम्मीदवारी से कहीं ना कहीं ये संदेश नहीं जाता कि ओम प्रकाश चौटाला को अगर कोई अड़चन आती है सीएम बनने में, तो फिर दुष्यंत चौटाला उम्मीदवार होंगे इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से। जहां उम्मीदवार के तौर से है, जरूर उम्मीदवार हूं, उचाना से चुनाव जीतूंगा, सीट जीतकर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को दूंगा। जहां मुख्यमंत्री पद की बात आती है, पार्टी ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया हुआ है और प्रस्ताव के उपरांत ही कोई दिक्कत, कोई अड़चन नहीं आएगी जब तक सुप्रीम कोर्ट एक नई रूलिंग ना पास कर दे। कैंडिडेट उचाना की समस्याएं, उचाना के मुद्दे तो अभी भी वो हैं। आपके दिमाग में क्लियर है ये तस्वीर, मुद्दे क्या कुछ हैं और आपके पास रोड मैप क्या कुछ है उन समस्याओं को दूर करने? जहां आप मुद्दों की बात करते हैं, रोड मैप की बात करते हैं, मैं तो आपको आज टिप्स पे बता देता हूं उचाना की समस्या क्या है। आज हमारी बहनों के लिए, भाइयों के लिए वहाँ कॉलेज नहीं है सरकारी। आज स्कूलिंग व्यवस्था ऐसी है कि मास्टर नहीं है स्कूलों में। आज बिल्डिंगें जर्जर पड़ी हैं। आज कोई स्टेडियम उचाना में नहीं है। पीने के पानी आधे से ज़्यादा हल्के में। सबसे बड़ी समस्या है कि क्वालिटी वाटर नहीं है। कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ती जा रही है। आखिरी सवाल सर, उचाना से कितनी वोटों से जीतने का दावा करें? मैं तो यही बोलता हूँ, जो जनता का विश्वास है, जो उनने 53,000 से जिताया था, मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा मार्जिन से हम जीत गए। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के प्रत्याशी भाग सिंह छात्र जी। आइए उनसे बात करते हैं। भाग सिंह छात्र जी, आपका एवन तहलका में स्वागत है। और उचाना से इनेलो ने अपना प्रत्याशी दुष्यंत चौटाला को उतारा है। बीजेपी की तरफ से प्रेमलता है, जोगेंद्र सिंह की पत्नी। तो अपनी उम्मीदवारी को किस तरह देखते उचाना? उचाने की जो कांग्रेस की उम्मीदवारी है, कांग्रेस पार्टी ने बड़े सोच समझ के टिकट दिया है। और बीजेपी का जो आज उम्मीदवार हो, पहले कांग्रेस पार्टी से था और मैं इंडियन नेशनल लोकदल से था। मैंने उनको बड़ी तकड़े मार्जिन से हरा करके उनको धूल चटाने का काम किया था। और आज भी जनता उनसे ऊब चुकी है और उसके बार बार पार्टी बदलने से या झूठे वादे करने से उससे लोग बहुत खिलाफ हो चुके हैं। उसको मतलब आगे उनको कोई अहमियत नहीं देगी जनता उचाने की। भाग सिंह जी, हमें ये बताइए कि और दुष्यंत चौटाला जी हैं जो इनेलो के उम्मीदवार हैं। 3 महीने पहले भी इलेक्शन लड़ा था और यहाँ से एमपी बने हैं। और अब फिर उसी को यहाँ से विधानसभा में उतारा गया है। अगर मान लो किसी कारणवश से अगर विधानसभा में बन भी जाता है, ऐसे तो जनता नहीं चाहेगी। अब लोग बहुत खिलाफ हो चुके हैं उसके। और जनता अगर फिर भी अगर वो बन गया तो 6 महीने के बाद फिर इलेक्शन होगा। ये उचाना इलेक्शनों में जाता रहेगा। जनता का सारा काम भी जाता है, पैसा भी जाता है, जनता रहस भी होती है। लेकिन जनता ने अब इतनी बगावत फैल चुकी है कि बार बार एक ही परिवार का और भारी आदमी यहाँ से बार बार आके मतलब इलेक्शन लड़ता है। लेकिन जनता भारी आदमी को कभी भी सहन नहीं करेगी।
भाग सिंह जी, हमें ये बताइए कि आप अपनी जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर जाएंगे और जनता आपको क्यों वोट दे, इसके बारे में। हम जनता में जाएंगे जब, तो जनता से एक ही चीज़ के नाम पर वोट मांगेंगे, विकास के नाम पे वोट मांगेंगे। आप अपना मुकाबला किससे मानते हैं? हमारा मुकाबला तो देखो, पहले तो मानते थे इनेलो से होगा, लेकिन ये दुष्यंत चौटाला जब से मैदान में उतारा है, अब हमारा मुकाबला शायद बीजेपी से हो। और बीजेपी को तो, बीजेपी वाले उम्मीदवार को तो मैंने हराना सीख रहा हूँ, आगे भी हरा दूंगा। कितने मतों से हराओगे? मैंने 7-8 हज़ार के करीब लगभग वोटों से रहा था, अब मैं 10,000 वोटों से रहूँगा। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी भाग सिंह छात्र, जो कह रहे थे विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, और जो उनका मुकाबला कर रहे थे वो बीजेपी के साथ है। और जो बीजेपी के प्रत्याशी है, उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी प्रत्याशी को हराना से जानता हूँ और अब की बार 10,000 मतों से हराऊंगा। चलिए अब आपको उचाना की जनता के बीच लिए चलते हैं, उनसे जानते हैं कि उनके मुद्दे क्या कुछ हैं और उचाना की राजनीति आज की तारीख में किस तरीके से और किस धुरी पर घूम रही है। उचाना के अंदर शिक्षा के नाम पर आज तक कुछ नहीं है। युवा की सोच तो युवा ही समझ सकता है। चौटाला ने और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहाँ की लीडरशिप खत्म करने के लिए मिलकर ये साजिश रची। 32 साल लोगों ने जितवाया वीरेंद्र सिंह को, 32 साल। दिमाग में रहेगा कमल का फूल। हम प्रत्येक पार्टी को नहीं देंगे। हर बार चौटाला ही क्यों? हरियाणा में पहली बार 25 साल के मुख्यमंत्री बने। सिर्फ गुमराह करने वाली बात है। पूरे ऑल ओवर हरियाणा में 7 सीट आऊंगी, कितने कूद रहे हैं चौटाला वाले, कुछ नहीं पता। 60 सीट आऊंगी पूरे, कोई रोक नहीं सकता। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दे वीरेंद्र सिंह नहीं है, मुद्दा ओम प्रकाश चौटाला नहीं है। हॉट सीट उचाना में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला है यहाँ पर और एक छोटी सी पंचायत हमने लगाई है। कोशिश ये की है कि हर उम्मीदवार के समर्थक इस पंचायत में मौजूद रहें। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज की राजनीति उचाना में किस तरीके की है, इन लोगों के मुद्दे क्या कुछ हैं, जिन मुद्दों के आधार पर ये तमाम लोग वोट डालने के लिए इस चुनाव में जा रहे हैं। सबसे पहले मुद्दों की बात करेंगे। आप लोग किसी भी पार्टी के किसी भी उम्मीदवार के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर मुद्दे आप सभी के एक ही होंगे। अगर सड़क नहीं है तो सभी के लिए सड़क नहीं है, बिजली नहीं आती है तो सभी के लिए नहीं आती है, स्वास्थ्य सेवाएं ठीक नहीं है तो वो सभी के लिए ठीक नहीं है। मुद्दों के से हम शुरुआत करेंगे, उसके बाद राजनीति के ऊपर अपने आप बात आ जाएगी। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे मुद्दे क्या कुछ होने वाले हैं? वोटिंग के मुद्दे, जो भी विकास होगा सभी के लिए बराबर होगा। बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, सड़कों की हालात खस्ता है, यहाँ पर कोई भी स्वास्थ्य के नाम पर कोई भी वो नहीं है, हर एक तरह का मुद्दा है। सबसे पुरानी उचाना मंडी, सबसे पुराना किलायत भी इससे नई है, वहाँ सब डिवीजन बन गया है, हमारा उचाना सबसे पीछे है। अब की बार मुद्दा ये होगा कि चौटाला ने तो एक बात ठान रखी है कि उचाना की राजनीतिक ताकत जो है, जो उचाना की लीडरशिप है, चौटाला ने तो ये ठान रखा कि मैं इस लीडरशिप को खत्म करूंगा। जब कहीं भी खेल होते हैं, कहीं का खिलाड़ी भी खेल सकता है, ये जरूरी है उचाना का खेले, उसमें दम है तो कहीं भी खेल सकता हो। उस चौटाला साहब में दम है, उचाना अगर खेल खेला और जीत गया, उसमें काबिलियत है, उचाना कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकता, चौटाला साहब जीत सकता है। आप हमारे सांसद जी दुष्यंत चौटाला से जब उचाना से चुनाव या हिसार से चुनाव लड़ा है या उचाना में आए हैं, तो अब से पहले उससे डरने क्यों लग गए लोग? सांसद तो वो हैं ही, तो फिर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? जो आज अब वो इलेक्शन लड़े, मुख्यमंत्री के नाम से इलेक्शन लड़े। और ये बात इनेलो के आला कमान कहते हैं, वो तो अभी भी ओम प्रकाश चौटाला को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव ये बनेगा, जब वो भीतर है तो ये बनेगा अब मुख्यमंत्री। ये कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेगा। मुख्यमंत्री तो तब बनेगा जब पिछले ने वोट मांगे थे, वो तो अपनी सही जगह पहुंच गया है। ये अलमारी तोड़ मुख्यमंत्री थोड़े बनेंगे, वो मुख्यमंत्री बनेंगे जिनकी विकास की सोच है। अगर इनेलो वालों में इतनी हिम्मत है तो वो अपने एमपी पद से इस्तीफा देकर मैदान में आए, फिर उसको पता चलेगा भी उसकी औकात क्या है मार्केट के अंदर। इनके पास कुछ नहीं है। सीएम साहब इनकी पूरे ऑल ओवर हरियाणा में 7 सीट आऊंगी, कितने कूद रहे हैं चौटाला वाले, कुछ नहीं पता। 60 सीट आऊंगी पूरी, 60 सीट आऊंगी पूरी, कोई रोक नहीं सकता। उचाना के अंदर अनेकों मुद्दे हैं। सबसे पहले किसी भी क्षेत्र का जो मुद्दा होता है, वहाँ का आधारभूत ढांचा होता है। उचाना के अंदर शिक्षा के नाम पर आज तक कुछ नहीं है, सड़क तंत्र ध्वस्त हो चुका है, चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ नहीं है, सरकारी कॉलेज नहीं है, और कोई मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी की समस्या है यहाँ पर,
और इन सब समस्याओं के लिए यहाँ का जो प्रतिनिधित्व करता रहा है चौधरी वीरेंद्र सिंह, पिछले 10 साल से जो राज में भी रहा है, वो पूर्ण रूप से जिम्मेवार है। इन भाई को याद दिलाना चाहता हूँ, पिछले 5 साल से तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला विधायक है, वीरेंद्र सिंह थोड़ा विधायक है, अभी विपक्ष नेता है। और हम रिकॉर्ड कहते हैं, ऑन रिकॉर्ड एक भी क्वेश्चन उन्होंने उचाना के नहीं उठाया आज तक। सुनो भाई, शांत रहे, शांत भाई, शांत। मैं सुनाऊंगा भाई साहब। मैं इनेलो वाले से पूछना चाहता हूँ, जब ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे नरवाना हल्के से, उन्होंने उचाना पड़ोसी हल्का था, उन्होंने सामाजिक काम क्या किया? एक सामाजिक काम मेरे को गिनवा दो, मैं पूछना चाहता हूँ। ओम प्रकाश चौटाला भी तो मुख्यमंत्री रहे हैं, अगर इतना ही लगाव था उचाना के लिए, उस दौरान क्या? जब इधर नबेरा पटिया राजनीति के हुआ है, मैम नबेरा के था पहला उस टाइम बेरा पटिया है। किस तरीके से मैम ने जागरूक करे हैं उसने? ये सवाल तो वीरेंद्र सिंह के समर्थकों से भी तो पूछा जा सकता है, ये सवाल कि वीरेंद्र सिंह भी तो यहाँ से कई बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, जब इतने सारे मुद्दे बचे हुए हैं। ऐसा है, जब से हरियाणा प्रदेश बना है, वीरेंद्र सिंह के अलावा यहाँ से 4 विधायक और बन चुके हैं, जिनके अंदर ओम प्रकाश चौटाला भी हैं, तेजराज नंबरदार जी हैं, सुबेश सिंह पुनिया जी हैं, भाग सिंह छात्र जी हैं। उन चारों के और वीरेंद्र सिंह के कामों की तुलना करो तो तराजू देखना कहाँ जाता है। वीरेंद्र सिंह का पलड़ा नीचे आएगा और वो चारों एक पलड़े में बैठ के आकाश में। हरा क्यों दिया था पिछली बार? ये लोगों की नासमझी और भूपेंद्र सिंह, सुनो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की साजिश। कैसी साजिश? चौटाला ने और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहाँ की लीडरशिप खत्म करने के लिए मिलकर ये साजिश रची थी। कैसी साजिश? साजिश यहाँ की लीडरशिप खत्म करने के लिए साजिश। ठीक है, हार कैसे? एक बात बताओ, प्रदेश का मुख्यमंत्री और दूसरी पार्टी का सुप्रीमो, और पूरी तरह से पैसे का बोलबाला यहाँ रहा, वोट खरीदे गए, शराब बांटी गई, तो इस वजह से लोग कुछ गुमराह हो गए। अब की बार स्थिति ऐसी क्या है? लोगों ने है ना वीरेंद्र सिंह के 42 साल के राजनीतिक करियर में है ना 32 साल लोगों ने जितवाया वीरेंद्र सिंह को। 32 साल अगर उनसे कुछ नहीं हुआ ना तो उस विरोध में लोगों ने हरवाया वीरेंद्र सिंह को। भाई इससे कुछ नहीं होना, इसीलिए अब की बार भी रहेंगे। अब की बार मैडम लता की जीत से, भारी बहुमत से जीत से, 20,000 से जीतेगी। और एक और बताऊं, जो कारगुजारियों के लोग चंबा मानेंगे, दुष्यंत के मुकाबले में लता जी जीतेगी, ये मैं आप दावे से कहता हूं। ये चंबा होगा। अब की बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और 60 सीट लेकर के भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाएगी और उचाना से कम 25,000 वोटों से लता को जितवाने का काम करेगी। उचाना के अंदर आज तक जितने भी विकास कार्य हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ चौधरी वीरेंद्र सिंह ने करवाए हैं। पहले तो बात में मेरे नए जो भाजपा के मित्र बने हुए, उचाना में विकास हो या नहीं, सर ये कह दे वीरेंद्र। बात तो वीरेंद्र सिंह खुद मानते हैं, विकास नहीं हुआ उचाना। दूसरी बात, जब सुनना नहीं जानते क्या? सुनने की कैपेसिटी नहीं है क्या आप लोगों में? सुनने की कैपेसिटी भी नहीं है। ये देखो, ये लोग बड़े जोर शोर से कहते हैं वीरेंद्र सिंह हमेशा उचाना का प्रतिनिधित्व करता रहा है, जब विकास की बात आती है तो दूसरे दलों पर सौंपते हैं। आज वीरेंद्र सिंह और सिर्फ गुमराह करने वाली बात है। यहाँ विकास कार्य हुए हैं, मिनी सेक्रेटेरिएट बना हुआ है, अनाज मंडी देख लो आप कितनी चमक रही है, ये किसने करवाया है? ये सारी वीरेंद्र सिंह की देन है। खुद कैंडिडेट आता वो वीरेंद्र सिंह को प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है। पूरा हरियाणा प्रदेश में वीरेंद्र सिंह को नहीं है, वीरेंद्र सिंह राष्ट्रीय लीडर है। पूरे हरियाणा प्रदेश में वीरेंद्र सिंह प्रचार करेगा और वीरेंद्र सिंह की वजह से बीजेपी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी। वीरेंद्र सिंह का अहम रोल होगा। हेलो सुनो, वीरेंद्र सिंह ने उचाना कला में 10 करोड़ की पार्क बनवाई है। आज तक जो ओम प्रकाश चौटाला ने 1 ईंट भी लगवाई। मेरे को इनेलो वाले ये जवाब दे दो, कहाँ उसको ईंट लगवाई? देखिए भाई साहब, जो आदमी है ना चौधरी वीरेंद्र सिंह, लोकसभा के इलेक्शन हुआ पहले, जो आदमी लोकसभा के इलेक्शन में नरेंद्र मोदी को ये कहता था नहीं भाई नरेंद्र मोदी की कोई हवा नहीं है, कुछ नहीं है, वही आज उसका गुणगान कर रहे हैं। क्या विश्वास कर रहे हैं ऐसे लीडर पे? हम लोग आया करते, बीजेपी एक सांप्रदायिक पार्टी है और उसे सांप्रदायिक पार्टी का इसना जाएगा दामन छामली, हम वोट कैसे दें इसको? भारतीय जनता पार्टी की नीति और विचारधारा को हम वोट करेंगे और देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, ये जो प्रदेश में जो जातिवादी का जहर फैलाया इन लोगों ने, उस जातिवादी के जहर को खत्म करने के लिए प्रेमलता के हक में वोट डाल करके उसको प्रदेश का विकास करने वाले नेता को ही वोट देंगे और कमल का फूल खिलेगा यहाँ पे। विकास के नाम पे ही वोट दिए जाएंगे और विकास ओम प्रकाश चौटाला करवा सकता है, ये नहीं करवा सकता। उचाना बस अगर उचाना विधानसभा के अंदर
अगर बेरोजगारी को खत्म करने वाला एक ही मुद्दा तो ओम प्रकाश चौटाला होगा और उसको विजय मना के दिमाग में रहेगा कमल का फूल। विकास विकास रहेगा, दिमाग में रहेगा विकास की तरफ। कुछ पत्रकार साथी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ अमरजीत खटकड़ एवं संवाददाता मौजूद हैं। हमारे साथ राजेश जी हैं, प्रदीप जी हैं, स्थानीय पत्रकारिता करते हैं और खासी जानकारी रखते हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे उचाना में राजनीतिक माहौल किस तरीके का है। 2009 का चुनाव था, चौटाला और वीरेंद्र सिंह के बीच मुकाबला था, तब उचाना हॉट सीट बना था। अब भी मुकाबला चौटाला परिवार और वीरेंद्र सिंह के परिवार पे। चौटाला इनेलो ने अपने दुष्यंत चौटाला को उम्मीदवार उतारा है और वीरेंद्र सिंह ने अपनी पत्नी को मैदान पे उतारा है। दुष्यंत चौटाला को एकदम लाना, उसका सीधा संदेश ये है कि दुष्यंत चौटाला हल्के में काफ़ी रहे हैं, लोकसभा लड़ चुके हैं और जब चौटाला साहब जेल में चले गए थे 6 के भर्ती मामले में तो लोगों से टच में रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चौटाला परिवार की एक सोच है कि जो दुष्यंत यहाँ पे इलेक्शन फेस कर सकते हैं, चौटाले गैर मौजूदगी में कोई दूसरा नहीं कर सकता। देखिए, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, 2009 के चुनाव में भी यहाँ मुद्दे काम नहीं कर रहे। यहाँ एक आपसी जो टकराव है चौटाला परिवार एंड वीरेंद्र सिंह, तो वो उस समय भी उनका कड़ा मुकाबला था और अब भी उनका कड़ा ही मुकाबला रहेगा। इस चुनाव में भी मुद्दे अहम नहीं रखते। इस विधानसभा चुनाव की सबसे हॉट मानी जाने वाली सीट उचाना कला के दिल में क्या है, ये हमने आपको दिखाया। हमने आपको दिखाया कि अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवारों के दावे क्या कुछ हैं, उनके जनता से वादे क्या कुछ हैं। हमने आपको दिखाया कि जनता की समस्याएं क्या कुछ हैं, उनके मुद्दे क्या कुछ हैं, उनकी उम्मीदें क्या कुछ हैं। उम्मीद है कि आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल A1 तहलका हरियाणा। नमस्कार।